वीएमसी को, इस प्लेटफॉर्म के लिए। सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो आज हम जिस किताब को हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, और ये नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। और हम आज अध्याय 5 के बारे अ, देखेंगे कि लेखक क्या बता रहे हैं। तो अध्याय 5 जो शुरुआत होता है वो पहले है कि जैसे हम हर बार कोटेशन से शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत कोटेशन से ही करते हैं। अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। इससे साफ साफ हमको पता चलता है कि जो अ क्विटर नेवर विंस मतलब कि जो छोड़ देता है मैदान को, वो कभी जीतता नहीं है। और जीतने वाला कभी मैदान को छोड़ता नहीं है। मतलब लिटरल, अगर हम ऐसे समझे तो लिटरली ऐसे मतलब निकाल सकते हैं। पर चलिए आइए देखते हैं आज ये आत्म सुझाव जो टॉपिक है, इसको थोड़े विस्तार में लेखक ने बताया है। और आज हम देखेंगे लेखक के ही शब्दों में। तो आत्मा अंतर्मन को प्रभावित करने का एक माध्यम है आत्म सुझाव। दौलतमंद बनने की ओर तीसरा कदम। तो पहला कदम हमने देखा कि जब विचार में इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति जो पहला कदम है। दूसरा है इसको पूरे विश्वास के साथ किया जाए, तो वो दूसरा कदम हो गया। और तीसरा है आत्म सुझाव, अ, जिस जिससे हम अपने उस मुकाम को हासिल करने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो उसमें एक ये कदम बताया गया है। तो शुरू करते हैं। हमारी पांचों, एक मिनट, हमारी पांचों जनेंद्रियों के द्वारा मन में जो उत्तेजनाएं पहुंचती है, जिनके द्वारा हम खुद को प्रशासित करते हैं, वह आत्म सुझाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में, क्या क्या कहते हैं? एक मिनट। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि आत्म सुझाव खुद को सुझाव देना होता है। यह अंतर्मन और तार्किक मन के बीच संचार एजेंसी का काम करता है। आत्म सुझाव सिद्धांत के द्वारा हम जिन प्रबल विचारों को तार्किक मन में ठहरने की अनुमति देते हैं, भले ही वे विचार नकारात्मक हो या फिर सकारात्मक, वे विचार अंतर्मन में पहुंच जाते हैं। कोई भी विचार, बिना भले ही वह सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक, अंतर्मन में आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना नहीं पहुंच सकता। ब्रह्मांड से कोई भी विचार जो पांचों जनेंद्रियों के द्वारा आपके तार्किक मन जो विचार कर सकता है में पहुंचता है, वह अपने अनुभव द्वारा उसे रोक सकता है या फिर अंतर्मन में पास कर सकता है। तार्किक मन अंतर्मन में विचारों को पहुंचाते समय बाहरी गार्ड की भूमिका निभाता है। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया हुआ है कि हमारा अपने विचारों पर संपूर्ण कंट्रोल होता है। हम जिस विचार को चाहे अंतर्मन में पहुंचने दे या फिर चाहे तो रोक ले। इसका यह मतलब नहीं कि हम लोग हमेशा इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। अधिकांश हम इसका प्रयोग नहीं करते। यही कारण है कि अधिकतर लोग गरीबी में अपना जीवन काट देते हैं। मतलब कि जो मुझे समझ में आया है इसमें कि हम लोग है ना बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं अपने लाइफ में। हम बस डेली रूटीन में जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेखक उस बात पे मुझे लगता है ध्यान हमारा खींचता है कि आप थोड़ा सा सचेत रहें। और हम अब जो विचार करते हैं उसको थोड़ा ध्यान दे। जो सोचते रहते हैं, कभी कभी होता है ना कि हम सबकॉन्शियसली कुछ तो चलता रहता है, हम ध्यान नहीं देते। थोड़ा सा यहाँ पे हमको
सचेत रहना है और ध्यान देना है। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि अंतर्मन उस बागीचे की तरह है जिसमें जैसे बीज बोए जाएंगे वैसे ही पेड़ उगेंगे। आत्म सुझाव व नियंत्रण एजेंसी है जिसके द्वारा आप इस फलदार अंतर्मन में सृजनात्मक या फिर घातक विचारों को पहुंचा सकते हैं। जैसे कि दूसरे अध्याय में उन 6 कदमों से अंतिम कदम में यह वर्णन किया गया है कि उस कथन को दिन में 2 बार पढ़े जिसमें आपकी धन कमाने की चाहत के बारे में लिखा गया है। सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि महसूस करें कि वह धन आपको प्राप्त हो चुका है। ऐसा करने से आप प्रबल विश्वास से भरपूर अपनी इच्छा को अंतर्मन में पहुंचाते हैं। लगातार ऐसा करने से अंतर्मन आपको इस स्थिति में ले आता है जहां से आप अपनी इच्छा को भौतिक आकार दे सकते हैं। तो पिछले वाले चैप्टर में हमने ये 6 स्टेप्स हम पढ़े थे और उसमें से छठे कदम में वो लेखक कहता है कि आप इसको नजरअंदाज ना करें, मतलब कि अपने जो भी ड्रीम्स और आकांक्षाएं आपने लिखी है उसको दिन में 2 बार दोहराए, और हो सके तो सुबह और शाम को, है ना। और सिर्फ उसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि उसमें भाव डालना है और उसको जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ हमको पढ़ना है, माइंड में बोलना है। फिर उसके आगे लेखक बताते हैं इससे पहले कि आप आगे बढ़े फिर से अध्याय 2 में जाइए और उन 6 कदमों को मन लगाकर फिर से पढ़िए। फिर अध्याय 7 में दिए दिए उन 4 निर्देशों को, हो सकता ये जो फिर अध्याय 7 में दिए गए उन 4 निर्देशों को पढ़े जिसमें मास्टरमाइंड समूह के संगठन के बारे में बताया गया है। इन दोनों तरह के निर्देशों की तुलना करने पर आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इन सुझावों में आत्म सुझाव के सिद्धांत को अमल में लाने के लिए निर्देश शामिल है। तो अभी तो हम 7 चैप्टर पहुंचे नहीं, लेकिन उसमें भी लेखक इसके बारे बताते होंगे। तो आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे उस फिर हमको वहां पे भी ये बताया जाएगा। याद रखिए, अपनी इच्छा के कथन को जोर जोर से पढ़ने से जिससे आप अपनी धन की चेतना विकसित कर सके। कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उन शब्दों में भावनाओं का मिश्रण ना हो। अगर आप लाखों बार इस प्रसिद्ध एमिल ए कॉय सूत्र को एमिल एमिली है शायद एमिली कोई सूत्रों को बिना किसी भावना के पढ़ते हैं दिन प्रतिदिन हर तरीके से मैं बेहतर हो रहा हूं, तब शायद आपको वे परिणाम नहीं मिल पाएंगे। आपका अंतर्मन उन विचारों पर काम करता है जिनमें भावनाएं मिल जाती है। सामान्य भावना रहित शब्द अंतर्मन को प्रभावित नहीं करते हैं। आप जब तक अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, जब तक विश्वास से भरपूर भावनाओं से मिश्रित आपके विचार या फिर शब्द अंतर्मन में नहीं पहुंचते हैं। पहली बार ऐसा करने की कोशिश करें और उन विचारों में भावना ना मिश्रित कर पाए तो निराश मत होइए। याद रखिए, कोई ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो बिना कोई मूल्य चुकाए आपको कोई भी परिणाम दे सके। अंतर्मन को प्रभावित करने की काबिलियत हासिल करने के लिए आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। इस योग्यता को हासिल करने का मूल्य इन नियमों को ढंग से अमल में लाना है। इससे कम मूल्य पर आप इस योग्यता को हासिल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ आप, हाँ सिर्फ आप ही जो ये निर्णय ले सकते हैं कि आप जो प्रयास करने का मूल्य चुका रहे हैं वह धन की चेतना की योग्यता हासिल करने के लिए उचित है या नहीं। तो यहाँ पर भी लेखक हमको साफ साफ वही बता रहे हैं कि अ, ये करते वक्त ना थोड़ा अजीब सा लगेगा कि क्या हम पढ़ रहे हैं सुबह और शाम, पर उन बातों पे मत जाइए। जैसा वो निर्देश देते हैं उसको करते रहिए। आत्म सुझाव अमल में लाने की आपकी काबिलियत इस बात पर अत्यधिक निर्भर करती है कि आप अपनी चाहत पर कितनी मजबूती से केंद्रित होते हैं। जब तक आपकी चाहत प्रबल इच्छा में ना तब्दील हो जाए, जब
आप अध्याय 2 में दिए गए 6 नियमों को अमल में लाना प्रारंभ करें, तो यह आवश्यक है कि एकाग्रता के सिद्धांत का प्रयोग करें। तो यहाँ पे लेखक हमको वही बता रहे कि आप अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें और उस थॉट को पकड़े रखे और उस पे ध्यान लगाए जब करते हैं। क्योंकि और उस ध्यान लगाते वक्त ना, कहते हैं, मैंने कहीं सुना है कि एटलीस्ट अगर आप 17 सेकेंड के लिए कोई थॉट को अगर अपने दिमाग में होल्ड कर सकते हैं, 17 सेकेंड के लिए माइंड फोकस कर सकते हैं, तो वो पूरा होता है। आत्म सुझाव यहाँ पर आपको एकाग्रता को प्रयोग में लाने के लिए एक सुझाव दिए जाता है। जब आप उन 6 नियमों में से पहले नियम पर अपने मन में एक निश्चित धनराशि सोच ले और गौर करें, तो पाएंगे कि इस नियम में किसी निश्चित धनराशि पर आपके विचारों को केंद्रित करने के लिए निर्देश दिया गया है। आंखें बंद करके एकाग्रता पूर्ण उस निश्चित धनराशि पर कम से कम हर रोज तब तक ध्यान लगाना है जब तक वह राशि भौतिक रूप में आपके पास ना आ जाए। जब हर रोज विश्वास के साथ आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, जैसा कि विश्वास अध्याय में बताया गया है, तो आप खुद को धन अर्जित करने की स्थिति में पाएंगे। तो विजुअलाइजेशन है यहाँ पे जो लेखक बता रहे हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नियम बताया जा रहा है। अंतर्मन उन निर्देशों को स्वीकार करता है एवं उन पर काम करता है जो पूर्ण विश्वास के साथ दिए जाते हैं। इन आदेशों को बार बार दोहराना पड़ता है, तभी अंतर्मन उन आदेशों पर पालन करता है। आप इस वक्तव्य पर विश्वास करें कि आप अंतर्मन के साथ उचित धोखा कर रहे हैं और आप इसे विश्वास दिला रहे हैं, क्योंकि आपको विश्वास है कि जिस धनराशि की आप कल्पना कर रहे हैं वह आपका इंतजार कर रहा है। फिर यह आपके अंतर्मन का कार्य है कि वह आपको उस धनराशि को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक रास्ते सुझाए। तो बेसिकली लेखक, मैं आज इस चैप्टर को पढ़ इसलिए रही हूँ ताकि मुझसे कोई पॉइंट छूट ना जाए। बहुत अच्छे से उन्होंने आत्म सुझाव के बारे बताया है। तो और ये काफी छोटा चैप्टर है, तो इसलिए मैं इसको पढ़ रही हूँ। किसी निश्चित योजना का इंतजार ना करें जिसके द्वारा आप अपनी सेवाओं या वस्तुओं के बदले में अपनी इच्छा धनराशि हासिल करना चाहते हैं, बल्कि तत्काल अपने आप को उस धनराशि के स्वामी के रूप में देखने लगे और इस दौरान यह मांग करें और यह विश्वास रखें कि आपका अंतर्मन आपको वह योजना या योजनाएं सुझाएगा। तो ये भी हमको ध्यान रखना है और विश्वास रखना है और सचेत रहना है कि आगे लेखक बताएंगे कि आपको हो सकता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि गट फीलिंग आती है, अब उस धनराशि को कमाना है तो उसके लिए हम क्या क्या रास्ता, तो वो सुझाव हो सकता है आपके मन में ऑटोमेटिकली आए। तो थोड़ा सतर्क रहना है और ध्यान से करना है। यह योजनाओं के बारे में सतर्क रहे और जब वे प्रकट हो तो उन पर तत्काल कार्य करना शुरू कर दे। 6 कदमों से चौथे कदम में आपको यह निर्देश दिया गया है कि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और तुरंत इस योजना को कार्य रूप में बदलना शुरू कर दे। आपको उस निर्देश का अनुसरण पूर्व के पैराग्राफ में बताए हुए तरीकों से करना है। आप जब इच्छा के रूपांतरण के द्वारा धन कमाने की योजना बनाए तो अपने तर्क पर विश्वास ना करें। आपकी तार्किक क्षमता आ, आलसी हो सकती है और अगर आप इस पर पूरी तरह निर्भर होते हैं तो यह आपको निराश कर सकती है ना। तो लेखक जैसे हमें समझाते हैं कि थोड़ा सा अवेयरनेस अपने अंदर बनाए रखे, है ना, और उन बातों पे ध्यान दे या उस विजन पे ध्यान दे जो आपके दिमाग में आता हो उस वक्त जब आप अपनी ये अफर्मेशन जिसको हम लोग कहते हैं वो कर रहे होते हैं। तो अंतर्मन को प्रेरित करने के कदम, आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, इस बात का संकेत है कि आपको ज्ञात
ज्ञान प्राप्त करने की ललक है। यह इस ओर भी संकेत कर रहा है कि आप इस विषय के विद्यार्थी हैं। चलिए, उसके आगे हम फिर देखते हैं कि दूसरे अध्याय में दिए गए 6 कदमों के संबंध में दिए गए 6 निर्देशों को अब संक्षेप में बताया जाएगा और इस अध्याय में दिए गए सिद्धांतों के साथ जोड़कर बताया जाएगा। पहला, किसी शांत स्थान पर जाए। लेखक सजेस्ट करते हैं कि हो सके तो बिस्तर पर, जहां कोई व्यवधान ना हो, मतलब कोई डिस्टरबेंस ना हो। अपनी आंखें बंद कर ले और उस धनराशि के बारे में लिखे हुए वक्तव्य को जोर से दोहराए ताकि आपके अपने शब्द सुनाई दे, जिसे आप इकट्ठा करना चाहते हैं। वह समय सीमा जिसमें आप यह धनराशि कमाना चाहते हैं और उस सेवा या वस्तु का वर्णन जो आप उस पैसों के बदले में देना चाहते हैं। जब आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से ही उतने धन के स्वामी हैं। तो लेखक फिर कुछ उदाहरण देते हैं और उदाहरण के साथ वो एक डेट और अमाउंट लिखकर बताते हैं। फिर आप उसमें आप ये ऐड कर सकते हैं, इस पैसे के एवज में जैसे लेखक ने बताया कि सेल्समैन के रूप में अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से सेवाएं दूंगा, अधिकतम संभव मात्रा और अधिकतर गुणवत्ता दूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा। मेरा विश्वास इतना दृढ़ है कि मैं इस धन को अपनी आंखों के सामने अभी देख सकता हूं। मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूं। यह मेरा इंतजार कर रहा है कि यह मेरे पास आए और उस अनुपात में आए जिस अनुपात में मैं अपनी सेवाएं दूंगा। मैं उस योजना का इंतजार कर रहा हूं जिसके द्वारा मैं इतना धन कमा सकूं, और जब मुझे वह योजना मिलेगी तो मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूंगा। तो लेखक ने ये पूरा सेंटेंस अच्छे से बताया है। उसके बाद दूसरा, इस प्रयोग को सुबह और रात को दोहराए जब तक कि आप अपनी कल्पना में उस धनराशि को ना देख ले जिसे आप कमाना चाहते हैं। फिर तीसरा, अपने वक्तव्य की लिखित प्रति को वहां पर रखे और उसे सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद पढ़े जब तक कि यह आपको याद ना हो जाए। तो मुझे लगता है ना ऐसा कि लेखक आगे बताते भी है, सुझाव भी देते हैं कि आप उससे जुड़े हुए कुछ छवि, कुछ कोटेशंस, कुछ इंस्पिरेशनल बातें वो अपने कमरे में आप बनाए जहां पे आप उसको देख सकते हैं। और तो क्या है कि आपका जो अवचेतन मन है वो सक्रिय होगा और उस मैसेज को जैसे जैसे वो मैसेज मिलता जाएगा, फिर आपका वो जो आपने इच्छा रखी है, अपनी जो प्रबल इच्छा है कि धनवान बनना है, तो वो बन जाएंगे। जब आप इन निर्देशों का पालन करें तो याद रखें कि आप आत्म सुझाव के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं और इसका लक्ष्य है आपके अंतर्मन को आदेश देना। यह भी याद रखें कि आपका अंतर्मन केवल उन्हीं निर्देशों के अनुरूप काम करेगा जो भावना के साथ इस तरह पहुंचाए जाएंगे। विश्वास सभी भावनाओं में प्रबल और सबसे रचनात्मक भावना है। विश्वास विश्वास के अध्याय में दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें। पहले तो यह निर्देश व्यवहारिक या अमूर्त लग सकते हैं, मतलब जैसे लेखक ने लिखा है और हमको बताया गया है कि आप ऐसे विजुअलाइज करो, तो थोड़ा सा अजीब सा तो लगेगा और मन में वो नेगेटिव थॉट भी आएगा कि हाँ पता नहीं ये होगा नहीं होगा। लेकिन उन बातों पे नहीं जाना है। लेखक कहते हैं कि आप करते रहो और छोड़ दो, जैसे है ना, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो फिर आगे हम ये देखते हैं, सभी नए विचारों के प्रति शंका का अभाव रखना इंसान के स्वभाव में, जैसे मैंने बताया कि हम नेगेटिव होते हैं, परंतु अगर आप इन निर्देशों का पालन करेंगे तो आपकी शंका विश्वास में बदल जाएगा और जल्द ही यह विश्वास पूर्ण विश्वास में बदल जाएगा। कई दार्शनिकों ने यह कहा है कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य का निर्माता है, परंतु
उनमें से अधिकांश यह कहना भूल गए हैं कि वह अपने भाग्य का निर्माता क्यों है। तो इसमें हम हो सकता है कभी कोई पुस्तक में ये वाक्य आया हो, लेकिन उसमें पूरा बताया नहीं गया है कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य का निर्माता है, परंतु उसमें, हाँ, फिर उसके बाद इस अध्याय में ये अच्छी तरह से समझाया गया है कि इंसान अपने भाग्य का, खासकर आर्थिक भाग्य का निर्माता किस तरह से बन सकता है। इंसान स्वयं का और अपने आसपास के माहौल का निर्माता बन सकता है, क्योंकि उसके पास अपने अंतर्मन को प्रभावित करने की क्षमता है। चाहत को धन के रूप में रूपांतरित करने की तकनीकी में आत्म सुझाव का प्रयोग शामिल है, जिसके द्वारा इंसान अपने अंतर्मन तक पहुंच सकता है और प्रभावित कर सकता है। बाकी जो बताए गए हैं, जैसे बाकी के सिद्धांत सिर्फ औजार है जिसके द्वारा आत्म सुझाव का प्रयोग किया जाता है। इस विचार को अपने मन में रखें और आप हमेशा सचेत रहें कि आत्म सुझाव आपकी भौतिक सफलता में कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है, और इस पुस्तक में बताए गए तरीकों से आत्म सुझाव की मदद से आप अपने प्रयासों से कितना अधिक धन कमा सकते हैं। जब आप पूरी पुस्तक पढ़ ले तो फिर वापस लेखक यही बताते हैं कि आप इस वाले अध्याय पे आके उसका अनुसरण करें। संपूर्ण अध्याय को हर रात को एक बार जोर से पढ़े, जब तक कि आपको यह पूरी, फिर से वापस वो दोहराते हैं इसमें कि आप इसको 2 बार उसको पढ़े। और आत्म सुझाव का सिद्धांत दमदार है और यह आपके लिए वह सब हासिल कर सकता है जिसके बारे में दावा किया गया है। जब आप पढ़े तो हर उस वाक्य को रेखांकित कर ले जिसमें आपको प्रभावित किया है। इस निर्देश को पूरी तरह से पालन करें। ये बताए कि सफलता के सिद्धांतों को आप पूरी तरह कैसे समझ सकते हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो मोटा मोटा हम फिर से एक समाप्त करते हैं। ऑटो सजेशन आत्म सुझाव है और उसको विकसित करने के लिए हम पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को बोले, उसको, और जब बोले तो उसको उसमें ना विजन भी डाले, एक विजुअलाइज करे, और पूरे फोकस के साथ करे, है ना, ध्यान के साथ करे। और ध्यान ये रखे कि अगर कोई नेगेटिव कुछ आता है दिमाग में तो उसको निकालना है। और एक विजन बोर्ड बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया लेखक बताते हैं कि अब या तो कोई कोटेशन, पिक्चर, उससे रिलेटेड कुछ अपने आसपास जहां आपको दिखाई दे बार बार, वैसा करें, तो उसको विजन बोर्ड बोलते हैं, वो लगा ले। और उसमें पूरा दृढ़ विश्वास रखें जब अपने आप से कहे ये, और पूरा क्या कहते हैं उसको, इमोशन और फीलिंग के साथ इसको शिद्दत के साथ करते रहिए, तो ये जरूर होगा। और इस इंग्लिश वाले पुस्तक में पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला है कि बताते हैं लेखक कि नासा के एस्ट्रोनॉट को भी ये तरीके बताए गए हैं कि विजुलाइज करना है, ऑटो सजेशन देना है अपने आप को। तो वो जब स्पेस में भेजते हैं एस्ट्रोनॉट को, शायद उनको मानसिक तौर से वो तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां उनको काफी लंबा लंबा समय रहना पड़ता है।